मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में डाटा पार्क की स्थापना को लेकर प्रोत्साहन संबंधी 4 निवेश प्रस्तावों पर कुछ शर्तों के साथ मोहर लगाई गई है। इससे प्रदेश में डाटा सेंटर पार्क्स आसानी से स्थापित होंगे, जिसमें अन्य डाटा सेंटर इकाइयां भी होंगे। डाटा सेंटर पार्क्स और स्थापना से डाटा स्टोरेज में भारत और प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हो सकेगा। इससे प्रदेश में डाटा सेंटर इकोसिस्टम में सुधार होगा और जीडीपी में भी वृद्धि होगी। सीएम योगी ने अपने पिछले कार्यकाल में डाटा सेंटर क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए डाटा सेंटर नीति 2021 तैयार की थी। नीति के तहत विभिन्न वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं। हाल ही में हुए तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,000 करोड़ रुपए के अधिक के निवेश प्रस्तावों से सर्वाधिक करीब 20,000 करोड़ के प्रस्ताव डेटा सेंटर की स्थापना की थे। करीब 15,950 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से 4 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना की कार्य प्रक्रियाधीन है। इनमें 9,134.90 करोड़ के निवेश वाली हीरा नंदानी समूह की NIDP डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जापान की 1,687 करोड़ के निवेश वाली एंटिटी ग्लोबल सेंटर्स एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2,414 करोड़ और 2,713 करोड़ की 2 परियोजनाएं अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड है। इनसे 4,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेंगे। हीरा नंदानी समूह की पहली बिल्डिंग जुलाई में तैयार होने और सितंबर से व्यावसायिक कार्य शुरू होने की संभावना है। मंत्रिपरिषद ने नीति के तहत इन परियोजनाओं को आवश्यक प्रोत्साहन देने का निर्णय इन शर्तों के साथ किया है कि वित्तीय प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए नीति की अवधि के अंदर होने वाले निवेश मान्य होंगे और नीति की अवधि शुरू हो जाएंगी। किसी भी इकाई को समस्त स्रोतों से मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहन जब तक कि नीति में या विनिर्दिष्ट न हो, उसके स्तर पूंजी निवेश के 100% की सीमा से अधिक नहीं होंगे। डेटा सेंटर नीति के तहत दी गई रियायतों के चलते 30 बड़े निवेशकों ने आईटी सेक्टर में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने में रुचि दिखाई है। आईटी सेक्टर में निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन घोषित किया है। इससे देश के दिग्गज औद्योगिक घरानों समेत चीन, ताइवान और कोरिया की अनेक प्रतिष्ठित कंपनियां अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए आगे आई हैं।